आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान। आइए एक नज़र डालते हैं आज देश की खबरों पर जो कि दिल्ली और आसाम से जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ हुआ है कल यहाँ पर, इससे अब हम आपको रूबरू कराते हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल देश की सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयाँ अक्सर अदालत में लड़ी जाती हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कथित हेड स्पीच से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की गई। याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने कहा, माय लॉर्ड, ये राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा दिए गए हेड स्पीच के खिलाफ याचिका है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा, समस्या ये है कि जब चुनाव आते हैं तो वे अक्सर यहीं सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं। हम देखेंगे असम में इसी साल मार्च-अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे समझे पूरा मामला। सीपीआई-एम और कम्युनिस्ट नेता एनी राजा की याचिकाओं में 27 जनवरी 2026 को दिए हेमंता के बयान का जिक्र है। इसमें उन्होंने कहा था, असम में एसआईआर के दौरान 4-5 लाख मियाँ वोटर के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। मेरा काम मियाँ लोगों को परेशान करना है और बीजेपी मियाँओं के खिलाफ है। याचिका में मियाँ शब्द के आपत्तिजनक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। यहाँ तक दलील दी गई है कि असम में मियाँ शब्द बंगाली भाषी मुस्लिमों के लिए अपमानजनक ढंग से इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी खबर जो कि देश की लोकसभा संसद से जुड़ी हुई है, जहां पर लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें अभी तक 120 लोकसभा सांसदों ने साइन कर दिए हैं। आइए क्या है पूरा मामला, हम आपको रूबरू कराते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने मंगलवार को एक नोटिस सदन महासचिव उत्पल कुमार सिंह को सौंपा। विपक्ष का आरोप है कि बिरला ने सदन की कार्रवाई में पक्षपात किया और पद का दुरुपयोग किया। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत दिए गए नोटिस पर कांग्रेस, सपा समेत कई दलों के 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हम पहले एक अपील पत्र स्पीकर को देने के पक्ष में थे। स्पीकर ने महासचिव से कहा कि वे नोटिस की जांच नियमों के अनुसार ही करें। बिरला ने नैतिक आधार पर फैसला लिया है कि जब तक उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निपट नहीं जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस को देश की राजनीति से हटाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस क्या नोटिस की जांच ऐसे सबसे पहले नोटिस की भाषा और विशेष आरोप की जांच सदन के उपाध्यक्ष करते हैं। अभी लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है, इसलिए ये काम चेयरपर्सन पैनल के सबसे वरिष्ठ सदस्य करेंगे। नोटिस देने के 14 दिन बाद प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है। इस दौरान स्पीकर अध्यक्षता नहीं करते हैं, उनकी जगह चेयरपर्सन पैनल के वरिष्ठ सदस्य ही फैसला लेते हैं। सदन में नोटिस पेश होने के बाद यदि 50 सांसद इसका समर्थन करते हैं तो इस पर 10 दिन चर्चा की हो सकती है। चर्चा के बाद मतदान होता है। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, 13 खाली हैं। ऐसे में स्पीकर को हटाने के लिए 266 वोट जरूरी हैं, जबकि लोकसभा में विपक्ष के पास पूरी संख्या बल नहीं है। इस कारण अविश्वास प्रस्ताव के गिरने की 100% संभावना है। देखना है कि अब इस मामले के अंदर क्या कुछ होता है और लोकसभा की कार्रवाई कहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जितने विपक्षी दल हैं सब एकजुट नहीं हैं। इनके सांसद ही अविश्वास प्रस्ताव पर साइन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ही इस
अविश्वास प्रस्ताव पर अपने साइन नहीं किए हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पद से हटना असंभव लगता है, क्योंकि सदन के अंदर 266 लोकसभा सांसद हस्ताक्षर करेंगे तभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपने पद से हटाया जा सकता है। परंतु ऐसा लगता नहीं है कि सदन के अंदर पूर्ण रूप से अविश्वास प्रस्ताव पास होगा और लोकसभा स्पीकर इस पद से हटेंगे, क्योंकि सदन के अंदर विपक्ष के पास पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है। इस कारण लोकसभा अध्यक्ष के बने रहने की उम्मीद है। हमें लगा कि ये खबर काफ़ी अच्छी और दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू कराना चाहिए, इसलिए हमने आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसी किसी वीडियो से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान।